मैं तो आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए। और अगर हम अपने किसी भी कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे से अगर सीखेंगे और सीखने के बाद अपनी ट्रेड लेंगे तो हम उसको खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक है वो टॉपिक हमारा होगा एक ऐसी कैंडलस्टिक के ऊपर जब भी वो कहीं बनती है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है, अपनी अपीयरेंस दिखाती है, तो हमें उसके अंदर एक अच्छा खासा बुल और बियर रन देखने को मिल सकता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है खाली। तो आज का जो मैं इस सेशन में सिखाने जा रहा हूँ उस कैंडलस्टिक का नाम है, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वो कैंडलस्टिक है, अगर ये हमें सपोर्ट लेवल पे मिले देखने को तो हमें एक अच्छा बुल रन दिखाती है। ये दो जगह बहुत ही बढ़िया, तीन जगह सॉरी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है कैंडल। एक हमें सपोर्ट लेवल पे दिखाएगी, दूसरा हमारा ये दिखाएगी ब्रेकआउट लेवल पे। लेकिन ब्रेकआउट लेवल पे अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। और तीसरा हमें ये दिखाती है कैंडल, हमें एक कंटिन्यूशन पैटर्न पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है इसके अंदर। तो इस कैंडलस्टिक का नाम है डोजी। अगर आप इस डोजी कैंडलस्टिक को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये कैसे दिखती है, इसके अंदर क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों हावी होते हैं, दोनों अपने आप के अंदर एक पुल पुश मारते हैं कि कौन हावी है कौन नहीं है। अब जो हावी हो जाता है, अगर मान लो बायर्स हावी है तो जो नेक्स्ट डे की कैंडल होती है वो डोजी के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो इसका मतलब हमारा बायर्स हावी है। अगर नेक्स्ट डे की कैंडल डोजी के नीचे क्लोजिंग हुई तो इसका मतलब हमारे इसके अंदर बियर्स हावी है। तो यही इसके अंदर फर्क है। इस कैंडल को ट्रेड करना वैसे बहुत आसान है अगर आप लोग इसको सही जगह और सही तरीके से इसके ऊपर पकड़ें और ट्रेड करें तो इसकी डेफिनेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि डोजी कैसी दिखती है, एक डेफिनेशन किया है। इसके अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों हावी होते हैं। ये हमारी, इसको हम न्यूट्रल कैंडल भी कहते हैं, मतलब जीरो कैंडल भी कहते हैं। दोनों तरफ से हमारा बायर्स और सेलर का प्रेशर होता है। अब ये जो कैंडलस्टिक बनी है हमारी, ये जो बनी है हमें काफी सारी चार्टों पर वैसे आपको ये दिखाई देगी, हर टाइम फ्रेम पे दिखाई देगी। लेकिन इसमें भी वही एज यूजुअल, अगर हम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम पर हम इसे देखते हैं इस कैंडल को, तो हमें एक उसके अंदर एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये कैंडल जो हमें बनी है हमारी, ये बनी है जी शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चार्ट पर। अगर आप उसका चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे तो आपको जो हमारी लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है वो एक डोजी की कैंडल बनी है। वैसे आप मेरी अगर जी शिपिंग कॉर्पोरेशन की लास्ट वीडियो को आप देखेंगे तो मैंने उसके अंदर ये बताया था कि ब्रेकआउट से पहले हम अपनी ट्रेड को कैसे ले सके, कैसे ऑर्डर्स हमारे ब्लॉक होते हैं, कैसे हेडिंग बाइंग होती है, और कैसे हमें इसके अंदर हम अपनी ट्रेड को ऑर्डर ब्रेकआउट होने से पहले ही हम अगर उसे ले लें तो 10 से 12% का मूव हमें उसमें अंदर एक्स्ट्रा मिल सकता है। जैसे ही आप लोग अगर इसमें रेसिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे 1548 के रेट पर, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। लेकिन हमें ब्रेकआउट से पहले जब भी हमें डोजी बनती हुई दिखाई दे तो हमें ये देखना जरूरी है कि ब्रेकआउट लेवल पे हमारा काफी कंसोलिडेशन हो जाए, तभी हमारी डोजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ब्रेकआउट हमारा सस्टेन हो जाए, क्लोजिंग दे जाए, मतलब वीकली में हमारा, तब हमारा बहुत अच्छा ब्रेकआउट निकल के आता है। अब देखिए जैसे कि लास्ट वीक के अंदर, लास्ट वीक में 11 मई 2026 की जो कैंडल है ये डोजी की, इसने जो हमारी बनी है जो डोजी कैंडल, अगर हमारा ये डोजी कैंडल कैसे हमें पता लगा था ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारा पहले जो हमारा जो कैंडल बन चुकी है हमारी 27 अप्रैल 2026 की, इसने हमारा ऊपर ही क्लोजिंग दे दी थी हमें 1550 के ऊपर। अब जो डोजी कैंडल स्टिक बनी और यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन भी हो चुका है, जो ब्रेकआउट से पहले जो जोन था 5-6 हफ्तों का वो काफी कंसोलिडेट हो चुका था, इसलिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना लिया था। तो ये हमारा क्या हुआ कि रेसिस्टेंस जो था वो हमारा अब सपोर्ट बन गया है। तो क्लोजिंग के बाद जब डोजी बनी तो हमें पता लग गया था कि यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो अगर हम डोजी पे ट्रेड करना, मैंने कहा आपको बहुत आसान होता है। अब डोजी ने हमारी ऊपर क्लोजिंग दी तो हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता था। अगर ये डोजी हमारी नीचे क्लोजिंग देती आज के दिन इस हफ्ते, तो हमें इसके अंदर बियर रन देखने को मिलता है। तो डोजी के अंदर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डोजी को ट्रेड करना बहुत आसान होता है। अगर डोजी के ऊपर क्लोजिंग हो नेक्स्ट वीक की तो एक अच्छा बुल रन देखने को मिलता है, और अगर डोजी के नीचे क्लोजिंग हो तो एक बियर रन में देखने को मिलता है। अब इसमें हमारे मान के चलो 3 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। जो लोग डोजी बनते ही अपनी ट्रेड ले लेते हैं, तो वहां पर जब वो अपनी ट्रेड लेते हैं तो वो लोग ये समझ के लेते हैं कि हम वो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग अपना बिल्कुल भी मूव नहीं खोना चाहते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम डोजी बन गई, हाफ क्वांटिटी हम यहाँ ले लेते हैं,
हाफ क्वांटिटी का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे और हमें डोजी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई देगी तो बाकी क्वांटिटी हम वहां ले लेंगे। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो पूरा वेट करते हैं, पूरी डोजी के ऊपर की जो कैंडल स्टिक होती है वो पूरी क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके बाद अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। तो इन सब बातों को आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, तभी आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज करिए। इसके साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें वॉल्यूम कैसे देखना चाहिए। अगर आप इसी जी शिपिंग कॉर्पोरेशन का वॉल्यूम का चार्ट लगाएंगे और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी आज की क्लोजिंग हुई, जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो, मैंने कहा ना, जब भी वॉल्यूम का चार्ट पे आप वॉल्यूम की बार बड़ी बनती हुई नजर आए, वॉल्यूम की बार भी बड़ी होनी चाहिए और ब्रेकआउट की बार भी चार्ट के ऊपर बड़ी होनी चाहिए, कैंडलस्टिक दोनों मैच करनी चाहिए, तभी हमारा वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही सेम पोजीशन हुई है कि वॉल्यूम की बार भी कितनी अच्छी बनी है, बड़ी एकदम, और ब्रेकआउट की लेवल की जो कैंडलस्टिक बार है, कैंडलस्टिक है, वो भी काफी अच्छी बुलिश बनी है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीज हमारी सिमिलरिटी है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम की बार बड़ी होती और जो कैंडलस्टिक बनी है हमारी आज डेली फ्रेम के चार्ट पे वो छोटी होती तो हमारा ये ब्रेकआउट फेल हो जाता। तो यही चीजें हमें बहुत ध्यान है। आप ऐसी बैक टेस्टिंग करिए, आप काफी सारे चार्ट उठाइए, सब पर देखिए कि डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम की बार कितनी बड़ी बनती है और ब्रेकआउट की बार कितनी कितनी कैंडलस्टिक बड़ी होती है, दोनों को मैच करिए। फिर डोजी कैंडलस्टिक को मैच करिए कि डोजी के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें कितना अच्छा बुल रन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। और हाँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेंज में आपको एक चार्ट में बता भी चुका हूँ, और मेरी जी शिपिंग कॉर्पोरेशन की पूरी वीडियो को देखिएगा जो लास्ट वाली मैंने डाली थी, उससे आपको पूरा एनालाइज, ये मेरा पार्ट 2 है जी शिपिंग कॉर्पोरेशन का, उसमें आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा कि जी शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में जो मैंने आपको सिखाया है, ब्रेकआउट से पहले और ब्रेकआउट के बाद, अब जो डोजी कैंडलस्टिक के बारे में मैंने सिखाया है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, दोनों में आप बहुत अच्छा स्टडी कर पाएंगे। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, स्टडी करिए, वॉल्यूम को जरूर स्टडी करिए जो मैंने आज आपको सिखाया है। और उसके बाद अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो में अपनी किसी और नई कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तभी मुझे पता लगता है कि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रही हैं चीजें या नहीं पहुंच पा रही हैं, या कोई कमी आप लोगों को सीखने में आ रही है तो मैं उस चीज को और अच्छे से समझा सकूं। ताकि मैं तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।